हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल के कुछ इंपॉर्टेंट फोल्डर्स के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे फोल्डर हैं जिनमें हम नॉर्मली कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए आपने कोई फोटो क्लिक करी तो वो कहाँ पर स्टोर होती है। ठीक है, तभी आप किसी दूसरे के मोबाइल से वो फोटो को निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सेंसिटिव इमेज है, वो किसी ने कहीं से डाउनलोड कर ली या आपकी फ़ोटो किसी ने क्लिक कर ली, तो आप लोग उसकी फ़ोटो कैसे निकाल सकते हैं वहाँ से। तो उसके लिए आपको प्रॉपर बात तो पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड मोबाइल में कहाँ पर फोटो स्टोर होती हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको उसने फ़ोन दे दिया, अपना गैलरी पे लॉक है। ठीक है, तो आप फोटो कैसे निकालेंगे, तो वो भी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ फोल्डर्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, अप्रॉक्स एंड्रॉयड 11। ठीक है, ये सारे मोबाइल आई होप सबके मोबाइल में एंड्रॉयड 11 से ऊपर ही वर्जन होगा, 10 से ऊपर ही होगा। तो उनमें दोस्तों जो कैमरे वगैरह की फ़ोटोज़ है ये सारी, ठीक है, जो मैं बताऊंगा वो कहाँ कहाँ स्टोर होती है। और उसके नीचे वाले में भी सेम ही स्टोर होती हैं, बट कुछ फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग का फोल्डर है तो रिकॉर्डिंग के फोल्डर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी स्टोर हो जाती है कभी कभी। ठीक है, अलग से स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फोल्डर बना लेता है। बट एंड्रॉयड 11 के बाद सब DCIM के अंदर ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएशन करते रहते हैं अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन पर। आप लोगों को थोड़ा सा अपना मोबाइल को खोलना है, फाइल में जो खोलना है और देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्टोर है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं DCIM के अंदर। DCIM के अंदर जो आप नॉर्मल पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो इसके अंदर एक फोल्डर होता है, वो है कैमरा नाम का। ठीक है, ये कैमरा नाम का फोल्डर बनता है। ये अप्रॉक्स एंड्रॉयड 5 से जितने भी ऊपर वर्जन्स होते हैं उनमें ये फोल्डर बनता है DCIM के अंदर कैमरा नाम का। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अप्रॉक्स आपको ये पता होना चाहिए कि कैमरे के अंदर DCIM के अंदर जाके कैमरे के अंदर जो हमारी फोटोज़ क्लिक करी होती हैं, जो हमने इमेज क्लिक करी होती है, वो इसके अंदर होती हैं। और दोस्तों एंड्रॉयड 11 या 10 के बाद इसके अंदर ही रिकॉर्डिंग भी सेव हो जाती है आपकी। कौन सी रिकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है, स्क्रीनशॉट भी इसी के अंदर हमारे सेव हो जाते हैं। अदरवाइज अलग से एक फोल्डर बनता है स्क्रीनशॉट का, बट एंड्रॉयड 11 के बाद यहीं पर स्टोर हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंड्रॉयड नाम के फोल्डर की। एक एंड्रॉयड नाम का फोल्डर भी आपने अपने फ़ोन्स में देखा होगा। तो इसके अंदर दोस्तों होता क्या है, इसके अंदर दोस्तों आप जितने भी एप्लीकेशन जो प्री इनबिल्ट आती हैं हमारे फ़ोन के अंदर, या आप लोग कोई डाउनलोड करते हो, तो वो दोस्तों इसी के अंदर जाके इसकी कन्फिग्रेशन फाइल्स होती हैं। ठीक है, कन्फिग्रेशन फाइल इसी के अंदर जाके स्टोर हो जाती हैं। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर गेम वगैरह डाउनलोड करते हो या उसका कोई ग्राफिक्स का डेटा है, तो दोस्तों वो OBB नाम के फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाता है या सेव हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई कार वाली गेम डाउनलोड करी, अप्रॉक्स 500 से 600 MB की स्टंट वगैरह है, उसमें ग्राफिक्स है बहुत सारे, तो दोस्तों उसके सारे ग्राफिक्स आपको इस वाली OBB नाम के फोल्डर के अंदर मिलेंगे। तो आप लोगों को इन दो फोल्डर्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप किसी का जो व्हाट्सएप का फोल्डर आजकल एंड्रॉयड वाले फोल्डर के अंदर ही आने लगा है। ठीक है, अदरवाइज अलग भी कभी कभी फोल्डर बन जाता है, तो इसलिए मैंने अलग से एक नेम ले रखा है व्हाट्सएप का। तो मान लीजिए अगर किसी ने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो उसका जितना भी डेटा होगा वो एंड्रॉयड नाम के फोल्डर के अंदर ही डेटा आपको मिलेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डाउनलोड्स नाम के फोल्डर की। इसकी दोस्तों बहुत नॉर्मल फोल्डर है, इसके बारे में जानकारी आप सभी को होगी। ठीक है, आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डाउनलोडिंग का एड्रेस होता है वो डाउनलोड्स वाला फोल्डर ही होता है। आप लोग गाना डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, या फिर कोई फोटो डाउनलोड कर रहे हैं या वॉलपेपर डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसी के अंदर ही डाउनलोड में आपको मिलेंगी। यहीं पर सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद करते हैं हम रिकॉर्डिंग्स का। रिकॉर्डिंग्स के अंदर दोस्तों दो मेन टाइप की रिकॉर्डिंग होती हैं। एक तो होती है कॉल रिकॉर्डिंग और दूसरी होती है नॉर्मल रिकॉर्डिंग, जो हम नॉर्मल अपने, जैसे अभी मैं माइक से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये माइक की रिकॉर्डिंग दोस्तों, अगर मैं नॉर्मल माइक वाले रिकॉर्डर वाले से करूँगा तो रिकॉर्डिंग के अंदर चली जाएगी, और मैं कैमरे के थ्रू कर रहा हूँ तो हमारे कैमरे के अंदर वीडियोज़ नाम के फोल्डर के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के अंदर ये दो मेन टाइप के फोल्डर्स होते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए किसी की कॉल रिकॉर्डिंग निकालनी है। ठीक है, आपको पता है सामने वाले फ़ोन है, सामने वाला फ़ोन हमें देगा नहीं, तो आप लोग किस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपने उसको बहला फुसला के फ़ोन ले भी लिया, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे उसके फाइल में जब तो लॉक है, फिर आप ये रिकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास किसी का फ़ोन आ गया है और वो कम्प्लीटली लॉक है, ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वही मैं इसी वीडियो में आपको अटैच कर दूंगा एक छोटी सी क्लिप। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग कंप्लीट जो इंटरनल स्टोरेज है उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, फिर आता है व्हाट्सएप नाम का फोल्डर। इसके अंदर दोस्तों एक फोल्डर होता है डॉक्यूमेंट नाम का, एक फोल्डर होता है डेटाबेस नाम का। डेटाबेस के अंदर जितने भी आप चैट करते हैं, ठीक है, सेंडिंग मैसेज रिसीविंग मैसेज सारे इसी के अंदर सेव हो जाते हैं। ठीक है, और जब भी कभी ये क्लाउड आपका बैकअप करता है तो दोस्तों यहीं से बैकअप करता है। कभी भी आप अगर बैकअप करते हैं अपने मैसेज को तो यहीं पर जाकर स्टोर होते हैं। फिर एक और फोल्डर आता है जो होता है व्हाट्सएप इमेजेस का, ठीक है, और एक वीडियोज़ का।
इस तरीके से फोल्डर्स बन जाते हैं। तो इनके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी आप फाइल को डॉक्यूमेंट बना के भेजते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो जाती है। डेटाबेस के अंदर आप जितनी भी चैट करते हैं वो सारी इसी के अंदर सेव हो जाती है। ठीक है, व्हाट्सएप इमेजेस और व्हाट्सएप वीडियोस तो आपको पता ही होगा, इसके अंदर इमेजेस सेव हो जाती है, इसके अंदर वीडियो सेव हो जाती है। सारा कंटेंट अलग अलग व्हाट्सएप अपना मैनेज करके सेव कर लेता है अपने फोल्डर्स के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक्स फोल्डर्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको मेनली नॉलेज होनी चाहिए एक व्हाट्सएप नाम के फोल्डर के बारे में, कहाँ पर है, किस एंड्रॉयड मोबाइल के वर्जन के अंदर कहाँ पर है ये, दूसरा DCIM के अंदर, और चौथा ये। ठीक है, इन 3-4 फोल्डर्स के बारे में आपको मेन जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज आप अपने फ़ोन का फाइल मैनेजर भी खोल के देख सकते हैं कि कौन कौन से फोल्डर बन रहे हैं, कौन कौन से फोल्डर में क्या क्या स्टोर हो रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इनके बारे में जान जाते हैं तो आप लोगों को आगे प्रैक्टिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर्स है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। मान लीजिए कंप्लीट मोबाइल पर लॉक है, तो आप लोग किस तरीके से इन फाइल्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मेरी डिस्प्ले कंप्लीट शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करिए कि मेरी गैलरी भी लॉक है और यहाँ पर मेरा फाइल मैनेजर भी लॉक है, माई फाइल्स वाला फोल्डर भी लॉक है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर कोई भी आप अगर किसी से मोबाइल मांगते हैं, उसका फ़ोन कम्प्लीटली लॉक है, एक्चुअली वो लॉक खोल के तो देगा, जो सिंपल स्क्रीन लॉक होता है वो तो खोल के देगा। आप लोगों को क्या करना है, अपना उसका क्रोम ब्राउज़र खोलना है या कोई भी ब्राउज़र खोलना है उसके फ़ोन से। ठीक है, तो आपको URL में लिखना है फाइल, उसके बाद 2 कॉर्नर लगाने हैं और // लगाना है, फिर उसके बाद लिखना है SD कार्ड। जैसा लिखेंगे वैसे ही उसके फ़ोन के जितने भी फोल्डर्स होंगे फाइल मैनेजर के अंदर कंप्लीटली आपको शो होने लगेंगे कुछ इस तरीके के। ठीक है, आपको जैसे मैंने फोल्डर्स बताए थे वो सारे यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर DCIM के नाम का फोल्डर खोल लेते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर आप लोग देखिए यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, स्क्रीनशॉट है, स्नैपचैट है और वीडियो कैप्चर है। ये सारे फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कैमरा नाम का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए जितने भी मेरी इमेजेस हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रही हैं, और जितने भी वीडियोज़ हैं वो भी आपको देखिए MP4 वाले में शो हो रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने इमेज ओपन कर ली है। इस तरीके से आप लोग इमेज ओपन कर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग किसी का भी मोबाइल के अंदर सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर डाउनलोड्स वाला नाम का फोल्डर मिल जाता है आपको, इसके अंदर जितनी भी आपने चीज़ें डाउनलोड करी हुई हैं वो सब आपको दिख जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे रिकॉर्डिंग्स नाम का फोल्डर मिलता है। अब मान लीजिए मैं अभी भी इस टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ वो दोस्तों DCIM के अंदर फोल्डर के अंदर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बट कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर का ऑप्शन भी है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग उनके मोबाइल्स को कम्प्लीटली एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर उसके फ़ोन पर ब्राउज़र पर भी लॉक है तो आप लोग उसके प्ले स्टोर से जाकर दूसरा ब्राउज़र डाउनलोड कर लीजिए, या ओपेरा हो गया या फायरफॉक्स हो गया, तो उसमें भी सारी सेम कमांड्स ही चलेंगी। फाइल//SD कार्ड, यही सारी फाइल्स होती हैं। इन्हीं के अंदर आपको कंप्लीट सारे फोल्डर्स मिल जाते हैं। आप लोग जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किसी के भी फ़ोन के फोल्डर्स को एक्सेस किया जा सकता है। ये दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करिए। ठीक है, और धीरे धीरे हम और भी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।